हे गाइस, वेलकम टू के एंड पॉप वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो फैनी इफ़ यू कैन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई नो जिन लोगों ने भी के ड्रामा क्वीन में देखा होगा एक्सप्लेनेशन को, आई मीन कि इंटरेस्टिंग फैक्ट को, तो सोच रहे कि यहाँ पे मैंने अपलोड क्यों किया है। रीज़न क्या, कुछ रीज़न की वजह से मैंने इस ड्रामा को यहाँ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ अपलोड करने वाली हूँ। जो भी ड्रामा होगा, मीन्स टॉप मैनेजर, बिजनेस प्रपोजल, जो भी होगा, जो भी ड्रामाज में एक्सप्लेन करूँगी, तो यहाँ पर ही मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अपलोड करने वाली हूँ के एंड पॉप वर्ल्ड में। और के ड्रामा इन हिंदी एक्सप्लेनेशन में मैं एक्सप्लेन करूँगी उसे, और कुछ नहीं। और आगे जाके मैं पॉप वर्ल्ड और के पॉप के बारे में बात करने वाली हूँ, आई मीन के ड्रामा के बारे में। तो वो उसके लिए तुम अपडेट रहो, मीन्स जब मेरी एग्जाम खत्म हो जाएंगी तब मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। डिस्क्लेमर, कुछ पॉइंट्स कंफर्म है, कुछ पॉइंट्स नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट फन फैक्ट, पाक बोंगयोंग। अगर मैं पाक बोंगयोंग की बात करूँ तो ये उसका फर्स्ट फीमेल लीड ड्रामा है। मतलब कि जो भी उसने ड्रामा में काम किया है तो एज अ नेगेटिव या फिर एज अ सपोर्टिंग रोल उसने काम किया था। अगर मैं इसकी फर्स्ट ड्रामा की बात करूँ तो उसका फर्स्ट ड्रामा था 1 वीक पार्ट 1 पार्ट 2 इन सपोर्टिंग रोल एंड द हैप्पी एंडिंग इन नेगेटिव रोल। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये ड्रामा मैं एक्चुअली MJ एंड रॉकी के लिए देख रही थी एज अ एस्ट्रो फैन, बट उसकी एक्टिंग देखते हुए मैं उसकी फ़ैन बन गई। आई मीन कि उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है एंड आई विश टू सी हर इन अ के ड्रामा। मतलब कि उसने वेब ड्रामा में बहुत काम किया है। होप सो कि वो हमें के ड्रामा में एज अ लीड या फिर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगी। एनीवेज, होप सो। और मैंने सुना भी है कि अभी वो के ड्रामा में काम कर रही है, बट कौन सा भी मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बट आ गया है वो ड्रामा, तो हम बाद में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ए सेकंड फैक्ट, हांगी चांग। हांगी चांग की अगर मैं बात करूँ तो हांगी चांग एक सर्वे शो में था। अगर तुम्हें उन शो के बारे में पता होगा, प्रॉमिसिंग 100, तो ये भी प्रोड्यूस 101 में एज उसने सब आइडल थे, मतलब कि सर्वर आइडल था। पर अब वो एक्टर है जिसने उसका फर्स्ट ड्रामा था आइज ऑन यू, मतलब कि उसका नाम वही है, BL ड्रामा एंड योर प्लेलिस्ट एज अ सपोर्टिंग रोल। मतलब इस BL ड्रामा में उसने लीड ड्रामा किया था, यहाँ पे उसने सपोर्ट रोल में काम किया था। और हाँ, ये वो ड्रामा है जहाँ पे सना ने भी काम किया है। और अगर मैं बात करूँ तो फिर एस्ट्रो और हांगी चांग में अच्छे खासी क्लोज है, मतलब कि वो लोग एक्टिंग को भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में ग्रुप्स को भी। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो फिर इनके ना इनके दो इंस्टीट्यूट है, मीन्स फैंटाजियो म्यूजिक एंड फैंटाजियो एक्टिंग। इस चीज़ को नोटिस करो बिकॉज इसके बारे में आगे बताने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ इन ग्रुप्स में बहुत से अच्छे ग्रुप्स हैं, लाइक हेलो विनर्स, एस्ट्रो एंड मिकी विकी। ओके, सो हम बात करते हैं थर्ड फन फैक्ट, एस्ट्रो रिलेशन, जो है रॉकी एंड मूनबिन। इस ड्रामे से दिखाया गया कि जोंगसुंग और मूनबिन की फ्रेंडशिप के बारे में, दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते थे। तो वही सेम रियल लाइफ में भी मूनबिन एंड रॉकी के रिलेशनशिप है। मतलब कि बात करो तो ये दोनों 6 and 7 years ट्रेनिंग करते थे, और बाकी जो भी मेंबर्स थे लाइक उनवो सना, जिनजिन एंड MJ, तो इन लोगों के मैक्सिमम 3 या फिर 1 साल का ट्रेनिंग था। अगर मैं एक छोटा सा फैक्ट बता दूँ तो फिर रॉकी ने एज अ वोकलिस्ट ऑडिशन दिया था एंड मूनबिन ने एज अ रैपर। बट फैक्ट ऐसा हो गया कि अगर मैं ऑफिशियल बता दूँ पोजीशन, तो रॉकी सब वोकल एंड रैपर है, मीन्स मेन रैपर। एंड मूनबिन की अगर बात करूँ तो फिर सब रैपर एंड लीड वोकल है। और इन दोनों को अगर कोरियोग्राफी करने को बोला जाए तो वो कोरियोग्राफ भी कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने जब सॉन्ग सुनाए थे, मतलब कि वो लोग इतने टैलेंटेड है, और दोनों सिमिलर भी है, दोनों एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते भी है, दोनों की एक दूसरे सीक्रेट्स भी जानते हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि हाउ दे क्लोज आर। एनीवेज, अगर मैं दूसरी बात करूँ तो फिर मुझे राइटर से एक क्वेश्चन कहना है, वो है सना एंड MJ। सना और MJ इस ड्रामा में जितना पता गया कि दोनों जान दुश्मन है, इन रियल लाइफ इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। बाय द वे, इस ड्रामा में ऐसी चीज़ दिखाई गई है कि जहाँ पे सना MJ का सीनियर है, बल्कि रियल लाइफ में इन दोनों में 6-7 years का गैप है। मतलब की बात करूँ तो MJ की एज है 28, इन कोरिया एज 29, एंड सना की एज है 22, इन कोरिया एज 23। मतलब इन दोनों में एज इतना डिफरेंट है। सना छोटा है पर तभी इसमें सीनियर दिखाया गया है। और जिनको ये लगता है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो फिर यहाँ पे जब
फैमिली ऑफ कैट का जब कैरेक्टर्स के बारे में पता गया था, यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो कि आप लिखा गया कि इन दोनों की वो सीनियर थे, सुनजुन और सोलिवान की। अगर मैं बात करूँ तो इन रियल लाइफ में इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। लाइक ये दोनों क्राइम पार्टनर्स हैं और ये दोनों कितना प्यार करते हैं ये यहाँ पे तुम्हें देखने को भी मिलेगा। लाइक एक दूसरे से वो लोग दोनों बहुत प्यार करते हैं। देखो सेकेंड फन फैक्ट मीन्स फैक्ट नंबर 4, रॉकी एंड एमजे रिलेशनशिप। अब जहाँ पे तुम लोग बोल रहे होगे कि अगर इन लोगों के बीच इतना अच्छा रिलेशनशिप है तो फिर इन दोनों के बीच तो अच्छा ही होगा। आई मीन कि ड्रामा में कुछ अलग और रियल लाइफ में कुछ अलग, तो एग्जैक्टली राइट है, पर लेकिन बहुत स्पेशल है। अगर मैं बात करूँ तो फिर रॉकी एंड एमजे दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि जहाँ पे अगर हम कहें तो फिर फादर एंड सन भी कह सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो फिर एक टाइम ऐसा था कि रॉकी ने खुद कहा था कि जब कोई उसे इग्नोर करता है, उसकी बातें कोई सुनता नहीं है, या फिर अगर उसका मूड अच्छा ना हो तो फिर वो सीधा एमजे के पास ही आता है। और तुम अगर ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे इन दोनों की बॉन्डिंग भी कैसी है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ तो फिर एमजे ना उसकी बातें सुनता है, समझता है, उससे बात करता है। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि रॉकी की बिहेवियर ऐसा रहता है कि जहाँ पे सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। लाइक नॉट इन दैट वे बट इन लाइक क्या बोल के समझ में नहीं आता। और तुम ये देख सकते हो कि बॉन्डिंग भी अच्छी है। बाय द वे ना ये दोनों सिमिलर है, चाहे वो रैपिंग के बारे में हो, चाहे वो डांस के बारे में हो, चाहे वोकल्स के बारे में हो, दोनों ही सिमिलर है। और इन दोनों की जो फाइट दिखाई गई है एंड रियल लाइफ में जो कुछ अलग है, इन दोनों देख के मुझे किसी और मेंबर्स की भी याद दिलाती है। एंड इट्स नन अदर देन उनवो एंड मुनबिन। अगर मैं बात करूँ उनवो मुनबिन दोनों ही मतलब कि ड्रामा में जैसे दिखाया गया है, लाइक सोल प्लेट, चाहे वो टू बी कंटिन्यू एंड स्वीट रिवेंज, दिखाया गया कि दोनों फाइट करते हैं, जानी दुश्मन है, मतलब दोनों को इग्नोर करते हैं, पर रियल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे के पक्के फ्रेंड्स हैं, मतलब सोलमेट्स की तरह हम बात करें तो। अगर मैं बात करूँ तो फिर एक टाइम ऐसा था कि उनको मतलब पुरानी बात है, उनको को जब कोई उसे टीज करता था, उसे परेशान करता था, या फिर मेरे को उसे बुली करते थे, मतलब बुली मतलब कि ट्रोल करते थे सब लोग, तो उस टाइम पे मुनबिन ने ही उसका साइड लेता था। एंड जब मुनबिन ने डिसाइड कर दिया था कि वो इस इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए, उस टाइम में वो ने ही उसे समझाया था कि तुम अच्छे आइडल हो, तुम्हें रहना चाहिए। आई मीन कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है इन दोनों की इसमें कि दोनों एक दूसरे को संभालते भी है और साथ में इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। और अगर कभी अगर सना एंड जिंजे ने ड्रामा में काम किया और ऐसा कुछ होगा, समझ लेना कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी होगी, लाइक फादर एंड सन, जो ही तुम्हें दिखाई दे रहा है। सो चलते हैं फिफ्थ फैक्ट, उनवो। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन होगा क्या उनवो ने इस ड्रामा में काम किया, आई मीन कि उसे ऑफर किया गया था, तो एक फैक्ट है वो नहीं है। रीज़न क्या है कि अगर उनवो को ड्रामा के लिए बोला जाता तो वो इजीली करता, बट उसकी बिजी शेड्यूल की वजह से वो काम नहीं कर पाया था। एग्जाम्पल है कि वो उस टाइम पे मूवी एंड ड्रामा के बारे में काम कर रहा था। उनवो के लिए तो अपने मेंबर्स उसके लिए तो शान है, मतलब कि अगर उसे पता चलता है कि उसके मेंबर्स ने कुछ अचीवमेंट्स किए तो वो खुश रहता है हमेशा। एंड अगर मैं बात करूँ ना तो फिर उनवो के लिए तो ये सेकेंड फैमिली है। अगर जैसे मैंने अभी मून के बारे में बताया था वैसे ही सेम उनवो के साथ भी बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि जहाँ पे वो डिप्रेस होता था, उसे बहुत ब्लेम करते थे, बट एस्ट्रो है जिससे उसे संभाला और उसे समझाया। अदर्स उनवो उतना हैप्पीएस्ट मेंबर भी नहीं रहता जितना अभी दिखाया जाता है। एनीवेज अगर मैं बात करूँ तो फिर उनवो एक ड्रामा एक मूवी में काम कर रहा था जिसका नाम पता नहीं, पर लेकिन हाँ डी से कुछ नाम है, एक्चुअली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। एंड अभी जून में ड्रामा, तो फिर वो आइलैंड में काम कर रहा है और आइलैंड को मैक्सिमम 1 साल हो गया। ये ड्रामा पहले जून जुलाई को रिलीज होने वाला था, बट नो आइडिया अभी वो नवंबर या फिर दिसंबर को रिलीज होने वाला है। एंड एज आई सेड दैट कि अगर उन लोगों को ये ड्रामा में काम करने को मिलता फाइंड मी इफ यू कैन में एज अ कैमियो, तो फिर वो वर्क करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहती। वो अपने मेंबर के साथ तो ये हमेशा खुशी खुशी रहता है। और ये दोनों तो सब लोग हैप्पी फैमिली है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड अनदर फैक्ट,
मीन्स फैक्ट नंबर 6, एज आई सेड एट कि ये चीज़ कंफर्म है भी और नहीं भी, इट इज़ अबाउट GGX एज अ जिंजिन। अब जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो हुआ यूँ कि जब इस ड्रामा को टीज़र रिलीज़ कर दिया था उस टाइम पे, टीज़र ट्रेलर हम जो भी कह सकते हैं, तो उस टाइम पे सब लोग शॉक हो गए थे। मतलब कि किसी को नहीं पता था कि अनएक्सेप्टेबल सना एंड मुनबिन को दिखाया गया था, बिकॉज जब ड्रामा के बारे में पता गया था तब उस टाइम पे सिर्फ MJ एंड रॉकी को पता गया था, ना कि इन दोनों को। और यहाँ पे सब लोग को ये लगा था कि क्या पता हमें एक और सरप्राइज मिल सकता है, लाइक उनवो और जिनजिन इस ड्रामा में काम कर सकते हैं जहाँ पे तुम वो देख सकते हो। बट एज वी नो डैट कि एज अभी जैसे ने कहा था कि उनवो ऑलरेडी बिजी था इन मूवी एंड ड्रामा, तो फिर ये तो कंफर्म था कि वो नहीं करने वाला था। बट हाँ, जिनजिन ने ऐसा कुछ कहा था जहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। यूनिवर्स मतलब कि एक एप्लीकेशन है जहाँ पे सारे K-pop फैंस जो K-pop रहते हैं आइडल्स, तो वो चैट करते हैं फैन के साथ। तो वहाँ पे उसने ये कहा था कि मुझे इस ड्रामा की सारी चीज़ें पता है, मुझे ये भी पता है कि एग्जैक्टली स्टॉकर है कौन। तो मतलब यहाँ से सबको क्वेश्चन आने लगा था कि आखिर जिनजिन किस कैरेक्टर में कैरेक्टर प्ले करने वाला था, क्योंकि ये जिनजिन का डेब्यू ड्रामा भी होने वाला था और साथ ही में कौन सा कैरेक्टर किसी को समझ में नहीं आया था, स्टॉकर का या फिर कोई और कैरेक्टर। मतलब कि इन तीनों में से एक कैरेक्टर्स को, बिकॉज उस टाइम पे तो यह पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली स्टॉकर है कौन। और ये भी नहीं, शक और यकीन में बदल जाता है जब स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम आ जाता है। उस वीडियो में मैक्सिमम रॉकी, MJ, पाक बोंगयोंग और जिसने फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले किया था सपोर्टिंग रोल वो थी, बट GGX जिसने कैरेक्टर प्ले किया था हांगी चैंग वो नहीं था। तो वहाँ से सबको क्वेश्चन आने लगा था कि हांगी चैंग का जो कैरेक्टर है क्या जिनजिन प्ले करने वाला था क्या। मतलब वहाँ से सबको क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे। और शॉक और हो जाता है कि लाइक मैक्सिमम लोग फिर से सोचना स्टार्ट करते हैं कि जब कैरेक्टर्स शॉर्ट्स कैरेक्टर्स शेयर किया था यूट्यूब पे, तब उस टाइम पे सारे कैरेक्टर्स थे एक्सेप्ट GGX को छोड़ के, मतलब स्टॉकर को छोड़ के भी, मतलब जिसने स्टॉकर कैरेक्टर प्ले किया था। और जब बिहाइंड द सीन भी दिखाया गया था जिसने स्टॉकर कैरेक्टर प्ले किया था वो भी इंक्लूड था, बट GGX जिसने कैरेक्टर प्ले किया हांगी चैंग वो नहीं था। और तुम में से लोग सोच रहे होगे कि अगर जिनजिन को ये स्टोरी पता होगी तो फिर हो सकता है कि मुनबिन एंड सना को पता होगा कि एग्जैक्टली स्टॉकर है कौन। तो रियल फैक्ट क्या है कि अगर मुनबिन को ये पता होता तो फिर वो कोई ना कोई हिंट दे देता, स्पॉइलर दे सकता था। अगर बात करें तो मुनबिन जो है वो एस्ट्रो मेंबर का बहुत बड़ा स्पॉइलर है, और स्पॉइलर वाली चीज़ तुम ये देख सकते हो। 이거 배워보고 싶다. 이런 것들. 요즘에는 약간 연기를 한번 제대로 배워보고 싶어요. 연기? 네. 연기. 좋죠. 네. 아니 비니 왜 웃은 거야 지금? 아니 비니 왜 갑자기 연기 이런 거야? 그런 뜻이 아니라 연기, 그러니까 형이 또 뮤지컬을 했었거든요. 아니 전에 그 뮤지컬 준이가 뮤지컬 했을 때 보러 As you see that कि मुनबिन ने मैक्सिमम MJ के डेब्यू के बारे में स्पॉइलर दिया था, और ये भी नहीं, इसने क्या किया था कि मॉन्स्टर एक जो एक ग्रुप है उसका कमबैक, अप्रैल कमबैक का भी उसने ये कर दिया था, स्पॉइलर दिया था। ये दोनों मतलब कि सना और मुनबिन दोनों कोई भी चांस नहीं छोड़ते स्पॉइलर करने के लिए, बट मैक्सिमम स्पॉइलर किंग तो मुनबिन ही है। कभी कभी स्टाफ वाले भी खुद हाथ पकड़ के बोलते हैं, हाथ जोड़ के कि मत स्पॉइलर दे, पर लेकिन स्पॉइलर देता है। एक टाइम ऐसा भी हुआ था जो तुम वीडियो में देख सकते हो कि उनवो और मुनबिन दोनों ही ट्राई कर रहे थे रॉकी से बोलने के लिए कि एग्जैक्टली स्टॉकर है कौन, और उसने बोला कि नहीं मैं नहीं बताने वाला हूँ, जो तुम वीडियो में देख सकते हो। सिर्फ जिनजिन को ही पता था कि स्टोरी है क्या। और अगर तुम सोचो कि जिनजिन ने क्यों नहीं किया, तो उसका बिग रीज़न है कि जिनजिन उस टाइम पे कोविड पॉजिटिव था। अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं रहता तो फिर GGX का जो कैरेक्टर था वो जिनजिन ही करता। एनीवेज ये तो कुछ कंफर्म है नहीं, बिकॉज और ये हांगी चैंग भी फंडे जो कि अंडर था, तो फिर रिप्लेसमेंट वो भी गई होगी, बट नो श्योर कि वो है कि नहीं। एंड बाय द वे फैंस को लगता भी है कि इस ड्रामा का सेकंड पार्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ड्रामा की स्टार्ट होती है कि स्टॉकर है कौन, पर ड्रामा जब खत्म हो जाता है तो बहुत से क्वेश्चंस वैसे रह गए हैं। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट है कि सुनजुन ऐसे क्यों है। रीज़न क्या है कि सुनजुन जो थी उससे बुली किया गया था, बुली का रीज़न नहीं पता था कि वो क्या है। एंड सेकंड अबाउट कि जो उसका मोबाइल है, जैसे तुम देख सकते हो कि वो कवर रहता था, वो भी रीज़न क्लियर नहीं है। पता जाता है कि उसे मोबाइल पे फ़ोटो क्लिक करना पसंद नहीं है। और सोलिवन और सुनजुन की फ्रेंडशिप भी कैसे स्टार्ट हो गई थी वो भी क्लियर नहीं है, बिकॉज ये दोनों फर्स्ट टाइम केक के टाइम मतलब बर्थडे के टाइम नहीं मिले थे सुनजुन के।
सेकंड अबाउट कि सोलिवन के सच्चे में सुनजुन को स्टॉक करता था और साइको है क्या, रीज़न क्या है कि हमेशा वो सुनजुन के पास रहता था। तुम जैसे कि वो डेस्कमेट भी था, वो पड़ोसी भी था, बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पे बहुत क्वेश्चंस किए जाते थे। एंड जैसे कहा था कि सना ने जैसे कहा था कि कोई भी लड़का उससे वो पास आने नहीं देता था, वो मतलब वो पता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब कि वो साइको है क्या वो नॉर्मल है वो भी क्लियर नहीं है। सेकेंड और थर्ड अबाउट कि GGX एंड सुनजुन की रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज इन दोनों का डेट भी पता नहीं गया था। आई मीन कि दोनों कब डेट कर रहे थे, कब इनका ब्रेकअप भी हो गया था, ब्रेकअप का रीज़न कुछ भी नहीं पता है, मतलब कहूँ ना तो वो ब्लैंक है पूरी तरह से, कोई पॉइंट्स नहीं दिखा गया था। एंड अबाउट जोंगसून ने क्या एक्चुअल में अपने मैनेजर को डेब्यू नहीं करा गया था, क्या फिर कोई और रीज़न है, क्या फिर उसे फंसा गया है, क्या वो सच में स्टॉकर किया था किसी को कि नहीं, मतलब वो भी चीज़ भी क्लियर नहीं है। फोर्थ अबाउट कि सुनजुन की बुलियर, मतलब कि वो बुलियर भी कौन है जिसे सुनजुन के रूममेट को फ़ोन किया था, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है तो क्लियर नहीं है। और अगर ड्रामा के सेकंड पार्ट आता है तो हो सकता है कि जिनजिन एंड ओनवू या फिर दोनों में से एक ड्रामा में आ सकते हैं इन सपोर्टिंग रोल या फिर कैमियो, नो आइडिया। और ये मैंने तुम देख सकते हो कि सारे के सारे जो भी फैमिली ऑफ गैंग के फैंस है तो वो चाहते भी है कि इस ड्रामा का सेकंड पार्ट आए, बट एज आई सेड दैट कि ये कंफर्म नहीं है कि इस साल नहीं तो फिर दो साल के बाद ये ड्रामा रिलीज हो सकता है। एक्चुअल में क्या है कि जिसने सोलिवन का कैरेक्टर प्ले किया था मीन्स MJ, अब वो मिलिट्री सर्विस में है। जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, जिनकी एज 18 या फिर 30 की रहती है तो वो मिलिट्री सर्विस में चले जाते हैं, और MJ अभी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर रहा है और उसकी ड्यूटी है म्यूज़िक बैंड मैक्सिम, मतलब कि वो 18 मंथ के लिए वो मिलिट्री सर्विस के लिए गया है। तो वो हो सकता है कि MJ ने जाने से पहले इस ड्रामा को कंप्लीट भी किया होगा, मतलब कि इस सर्विस हो सकता है या फिर नहीं। तो ऐसा सेड है। अब जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो जब आफ्टर मिडनाइट के जब प्रमोशन हो रहे थे मीन्स 2 अगस्त को, तो फिर अगस्त के टाइम पे इन लोगों ने शूट स्टार्ट किया था और ड्रामा रिलीज हो गया था नवंबर को। अब ये चीज़ पॉइंट क्लियर नहीं है कि MJ ने जाने से पहले इस ड्रामा को कंप्लीट किया है कि नहीं। एंड अबाउट टॉप मैनेजर का फन फैक्ट्स भी मैं इसी चैनल पे रिलीज करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई इंटरेस्टिंग फैक्ट। सी यू इन अ नेक्स्ट फन फैक्ट या फिर K-pop इंडस्ट्री के बारे में। बाय।